समय समय सार परमागम है। आज के इस निकृष्ट युग को भगवान कुंद की एक गिफ्ट मिली है, बहुत संजो कर रखने के लिए, बाहर नहीं पर भीतर। ऐसी गिफ्ट है जिसका कभी अंत नहीं होता और अनंत काल तक जिसका अनंत भोग हो हर क्षण प्रति समय, तो भी जिसका अंत नहीं होता। कुंद का उपकार विस्मरण नहीं किया जा सकता। सचमुच कुंद ने हमको आत्मा को साकार करके बताया, साकार कर दिया है आत्मा। ये कल्पना करें हम थोड़े समय के लिए कि आज यदि समय सार न होता तो क्या भव का अंत करने की यह विधि इस युग को मिल पाती? मिलती ही नहीं। एक अद्भुत क्षण में समय सार की रचना हुई और उस समय सार की जो व्याख्या, उसका जो मर्म हमें जिस पुरुष से मिला, उनका उपकार भुलाया नहीं जा सकता। सचमुच वे युग पुरुष हुए, युग को उन्होंने जो दिशा दी, उससे युगांतर हो गया, युग पलट गया। युग को जिस द्वादशांग के प्राण चैतन्य का पता भी नहीं था, उसका पता कुंद ने देकर हमको सचमुच निहाल कर दी। संपूर्ण द्वादशांग अनंत तीर्थंकरों की वाणी केवल एक ही बात कहती है। बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन तीर्थंकरों की वाणी के जो अनेक विषय होते हैं, वे सचमुच बात करने के लिए नहीं होते, लेकिन केवल चैतन्य का स्वरूप बताने के लिए नकारात्मक भाव से उनका वर्णन आता। 6 द्रव्यों का वर्णन आया, 7 तत्व का आया, 9 पदार्थ का आया, सभी का आया। केवल इसलिए आया कि ये आत्मा नहीं। आत्मा का जो मधुर व्याख्यान कुंद ने किया, वो सचमुच अनुपम। भाई श्री ने छठी गाथा कि जहाँ से सचमुच समय सार का प्रारंभ हुआ है, और कुंद ने उससे पहले की गाथा में
जो प्रतिज्ञा की कि मैं समय सार को बताऊंगा, कहूंगा, उसका पूरा निर्वाह उन्होंने छठी गाथा में कर दिया। आगे विस्तार बहुत है, लेकिन विस्तार होने पर भी उस चैतन्य के दर्शन के लिए जिसका परिभाषण कुंद ने प्रारंभ किया, उस चैतन्य के दर्शन के लिए छठी गाथा बहुत पर्याप्त है। और आगे की गाथाओं में भी मात्र उस चैतन्य देवता का ही विस्तार है, सारा का सारा। क्योंकि विश्व में अगर एकमात्र उपास्य देव है तो वह केवल अपना शुद्धात्मा, दूसरा नहीं। संपूर्ण जैन शासन तो इसी के गीत गाता। जैन शासन की रचना, तीर्थंकरों की वाणी, ये केवल उस चैतन्य का दर्शन कराने के लिए ही प्रस्फुटित हुई। क्योंकि चैतन्य ही ना होता तो वाणी किसके लिए होती, और किसको सुनाया जाता, तो किसको दर्शन कराया जाता। इसलिए उनकी वाणी का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वह भी शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध चैतन्य तत्व है। समय सार ने तो 415 गाथाओं में उसी का यशोगान किया। समय सार एक पगडंडी है मुक्ति की, सचमुच। अन्यत्र सारे आगम जो भी भगवान तीर्थंकरों की वाणी से निकले, हमें प्रमाण है। जितनी कुछ उनकी चर्चा है वह सब चैतन्य के दर्शन के लिए। सारे ही आगम इस चैतन्य का ही दर्शन कराने के लिए उनका जन्म हुआ, उनकी रचना हुई। और अहोभाग्य हमारा यह है कि एक संक्षिप्त मार्ग के रूप में समय सार हमको मिला। अस्थि के रूप में तो केवल एक ही बात आती है सर्वत्र, कि तुम शुद्धात्मा हो, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप तुम्हारा अस्तित्व है, और वह अत्यंत निर्विकार और परम शुद्ध है। लेकिन जीव अस्थि से समझ नहीं पाता है, इसलिए उसे व्यवहार के नास्तित्व से समझाया जाता है। नेगेटिव जो मेथड है वो भी समझाने का एक तरीका होता है। पांचों ही परमागम में अलिंग ग्रहण की जो गाथा आई उसमें नेगेटिव बहुत है ना, लेकिन वह भी एक रास्ता है समझाने का। उसका कारण यह है कि जीव अपने अस्तित्व को जिस रूप में स्वीकार करके बैठा है अन्य पदार्थों में, उनसे आचार्य इनकार करवाना चाहते हैं। इसलिए वो प्रारंभ भी इस तरह करते हैं कि तू वर्ण नहीं है, तू रस नहीं है, तू गंध नहीं है, तू स्पर्श नहीं है, और इसी तरह का जो कुछ भी है
वो तू नहीं। इससे एक आइडिया बनता है कि जितना कुछ है और जिनमें मैं अपनी सत्ता ढूंढता रहा, स्वीकार करता रहा, वो तो मैं नहीं। तो उसको एक विकल्प बना ज्ञान का, एक विचार बना कि ये मैं नहीं हूं, इससे अन्य कुछ हूं, इतना उसने स्वीकार किया। तो सत्ता को स्वीकार कराने का यह भी एक तरीका होता है, पर अंत में तो पॉजिटिव मेथड से ही जो विधि प्रदान होता है उसी से आत्मा स्वीकृत होता है और आत्मा की अनुभूति होती है। हम लोग समय सार परमागम की 15वीं गाथा पर चर्चा करना चाहते हैं। अच्छी गाथा है, सभी गाथाएं मीठी गाथाएं हैं, एकदम मधुर लगे, स्वाद लेना कोई चाहे तो, और जिसका मुंह साफ हो, जिसने पान भी खा रखा हो, जर्दा भी खा रखा हो, और उसमें कुछ और मिला रखा हो, और वह बादाम का हलवा खाना चाहे तो उसे शुद्ध स्वाद कैसे आएगा? इसलिए हमारी परिणति बिना मिलावट वाली हो, ज्ञान की परिणति, तो चैतन्य का शुद्ध स्वाद उसमें आता है। एकमात्र यही तत्व है विश्व में कि जिसका यदि एक बार भी भीतर से स्मरण कर लिया, मैंने परिणति उससे चिपक गई और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में उसका आनंद पी लिया, तो समझना चाहिए कि अनंत भव का एक क्षण में अंत हो गया। ये पक्की है बात, इसमें कोई फर्क नहीं है जरा भी, इसमें कोई करणानुयोग चरणानुयोग कोई बाधक नहीं। करणानुयोग प्रधान व्यक्ति जिनको केवल करणानुयोग की प्रधानता हो, उनकी चर्चा करते हैं। वे कहेंगे कहाँ भव का अंत हो गया, अभी तो बहुत भव बाकी है। कि तुम्हारे देखने के तरीके और तुम्हारी जो आंखें हैं उनमें अभी फर्क है, थोड़ा ऑपरेशन कराओ तो ठीक हो जाएगा। वास्तव में भव का अंत हो गया। एक पेड़ हो हरा भरा और उसको जड़ से उखाड़ दिया गया और वो गिर गया, लेकिन अभी तो हरा भरा ही है। तो जो केवल बहिर्दृष्टि वाले हैं, जो केवल बाहर देखना जानते और भीतर झांकना नहीं जानते, ऐसे जो बालिश, जो चाइल्डिश बचकाने लोग हैं, वो तो कहेंगे अभी तो हरा भरा है। लेकिन जिसको मालूम है कि इसका तो प्राणांत हो चुका है, तो वह उसकी ओर झांकेगा भी नहीं, ये कब सूखने वाला है। वो तो ये देखता है कि तो सूख गया, समाप्त हो गई, सूख गया। मन वर्तमान की बात, वर्तमान में हरा भरा दिखाई देने वाला वो वृक्ष सूख गया, समाप्त हो गया। वो तो इस रूप में देखता है। क्या ये दृष्टि गलत है? दोनों दृष्टि में से कौन सी दृष्टि सही है और वजनदार कौन सी? जो हरा भरा देखता है वो सही है, वो वजनदार है, या जो सूखा हुआ देखता है वो दृष्टि वजनदार है? कौन सी सच्ची है? बाहर से देखने पर तो हरा भरा कहने वाला सच्चा है, लेकिन उस वृक्ष से ही पूछा जाए कि तुम्हारा क्या हाल है, तो स्वयं बोलता है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं, समाप्त हो गया। उसी तरह इसको एक बार भी जीवात्मिकाय का दर्शन हुआ, उसके भव का अंत हो गया। उसका ना कोई जन्म है, उसका ना कोई मरण है,
उसे न कोई राग है, उसे न कोई द्वेष है, वो विदेह है, उसके देह नहीं है। देह तो जो मानता है उसको देह है, देह किसको है? देह तो पुद्गल की है, चैतन्य को तो देह होती नहीं है। लेकिन जिसने चैतन्य को देह सहित देखा, उसके लिए चैतन्य देह सहित है, और उसका वो देखना मिथ्या है, एकदम झूठा है। इसलिए वर्तमान में ही जो विदेह है, ऐसे चैतन्य का जो दर्शन है, उसी का दूसरा नाम समय सार परमागम। 15वीं गाथा में भी आचार्य उसी चैतन्य का दर्शन कराने की बात करते, कैसे होता है। 14वीं गाथा में बात आई कि आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। ऐसे 5 भाव सहित, और इससे विरुद्ध जो 5 भाव हैं, उनसे रहित जो आत्मा को देखता है, उसका नाम शुद्ध नय अथवा सम्यक दर्शन है। ये बात 14वीं गाथा में कही आचार्य ने। 5 भाव में या 5 रूप से आत्मा देखा जाता है, या जिस समय आत्मा देखा जाता है, मैंने उसका निर्विकल्प अनुभव। निर्विकल्प अनुभव मैंने क्या कि जहाँ एकमात्र चिन्मात्र सत्ता ही दिखाई देती है, और वो भी इस तरह है कि मैं चिन्मात्र चैतन्य ही हूँ, मैं चिन्मात्र चैतन्य को देखता हूँ। इतनी दूरी वहां पर नहीं है। दूरी समाप्त हो जाए तब अभेद भक्ति होती है। वहां तो दूरी है, मैं चिन्मात्र चैतन्य को देख रहा हूँ। ऐसी जो विधि है वो सचमुच अनुभूति के विरुद्ध है। लोक में भी किसी विषय का हम स्वाद देना चाहें और उस समय हम ये बोलते रहें कि मैं ये रसगुल्ले का स्वाद ले रहा हूँ, तो स्वाद नहीं आएगा। रसगुल्ला कहेगा कि तुझे स्वाद लेने की तमीज नहीं है। स्वाद इस तरह आता ही नहीं, स्वाद तो निर्विकल्प प्रभाव से आता है। और तेरी विधि अभी सचमुच गलत है। इसलिए चैतन्य के दर्शन के समय मैं चैतन्य का दर्शन करता हूँ, इस प्रकार की कोई विचार तरंग रहती नहीं है, क्योंकि विचार तरंग वो वस्तु के दर्शन में बाधक होती है। वास्तव में बाधक, साधक तो उसको कहा है, क्योंकि विचारों की ये तरंगें महिमा पूर्वक आत्मानुभव के पहले उठा करती है, आती है। ये एक साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है। ये जिस वस्तु को हम हृदय से चाहते हैं, उसके संबंध में उछलते हुए विचार हमको उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन विचारों में वस्तु रहती है, वो विचार नहीं रहते। विचार के भीतर विचार नहीं है, पर विचार के भीतर वस्तु है, और हमको जो महत्व है वो वस्तु का है। इसलिए विचार अतीत हो जाते, विचारों का मार्ग समाप्त हो जाता, और अनुभूति का जो क्षण है वो प्रकट हो जाता। ऐसी सुंदर विधि एक प्रायोगिक विधि है ना। हम किसी जड़ भोग को भी यदि भोगना चाहें तो वहां हमें निर्विकल्प होना पड़ेगा। हम व्यवसाय के विकल्प लेकर हमारे भोजन की थाली का शुद्ध स्वाद लेना चाहें, आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने मिलावट कर दी है, होगा ही नहीं। जब जड़ भोगों का ये हाल है, तो चैतन्य तो इस विश्व का एक पारमार्थिक तत्व है और निराला, सबसे निराला, अलग थलग। इसलिए उसके दर्शन के लिए परिणति को भी
बिल्कुल अलग थलग होना पड़ता है। वो बात 14वीं गाथा में आचार्य ने कही और 15वीं गाथा भी उसी स्वर में लिखी गई। देखिए, गाथा गाथा में हमें ये विचार करना चाहिए कि कुंद कुंद जैसे संत जो कुछ भी लिखेंगे अथवा जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, उसका एक भी शब्द, एक भी अक्षर निरर्थक नहीं हो सकता और उसको हटाया नहीं जा सकता। ये जैन श्रमणों की शर्त है, एक गौरव है। ये उनका मस्तक इसीलिए ऊंचा है कि उन्होंने जो एक बार बोल दिया उसे तीर्थंकरों की वाणी नकार नहीं सकती। अरे श्रमण तो दूर रहे, मुनिराज तो दूर रहे, लेकिन एक अनुभूति संपन्न ज्ञानी ने जो बोल दिया उसे तीर्थंकरों की वाणी इनकार नहीं कर सकती। ऐसी अद्भुत बात। इसलिए उसी स्वर में 14वीं गाथा के स्वर में 15वीं गाथा लिखी गई। उसमें भी अबद्ध, अस्पृश्य इत्यादि 5 बोल कहे गए। 5 बोल में आत्मा के 5 विशेषण, 5 विशेषण सहित जो एक चैतन्य तत्व है, उसकी जो अनुभूति है उसको आचार्य शुद्ध नय, शुद्ध ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति कहते हैं। अब 15वीं गाथा में भी वही बोल आचार्य ने दोहराए। 2 बोल नहीं कहे, तो 2 बोल नहीं कहे या कहे नहीं जा सके। 2 बोल नहीं कहे ना। 15वीं गाथा में अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य और अविशेष, ये 3 बात तो कही, और नियत और असंयुक्त, ये 2 बात रह गई। तो क्या रह गई? हम ऐसा सोचते होंगे कि वो 2 बात क्यों नहीं कही। कही सब है, लेकिन गाथा में जो स्थान है वो कम है, और आचार्य को कुछ विशेष बात इसमें कहना, कोई अद्भुत बात और कहना है। वही बात कहते तो गाथा क्यों लिखते? 14वीं गाथा ही अगर हूबहू इसमें कहना था तो 15वीं गाथा की रचना की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 3 बोल कहकर आचार्य ने एक बहुत गंभीर बात कही, और गाथा में जो मोड़ दिया गया है 14वीं गाथा की अपेक्षा, वह भी गहरे चिंतन का विषय है। अद्भुत बात है। गाथा 15 है अपनी चर्चा के लिए। जयचंद जी साहब ने 14वीं गाथा के भावार्थ में लिखा है कि पहले सम्यक दर्शन की प्रधानता करके कहा था 14वीं गाथा। अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि शुद्ध नय के विषय स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। ये भावार्थ जयचंद जी साहब। अब गाथा है अपनी। जो पस्तदीय पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नमयी शेषम उपदेश संत मध्यम पस्तदिजुन शासनम सर्वम। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, और फिर लिखा है कोष्टक में उपलक्षण से, मैंने ये और जोड़ लेना इसमें। मैंने ऐसा नहीं है कि यहाँ आत्मा को 3 विशेषण वाला ही कहा हो और 2 विशेषण कट कर दिए हो, ऐसा नहीं। वो तो 5 सुंदर विशेषण संयुक्त है, लेकिन हमें इससे आगे कुछ और कहना है, और बात कहना है, इसलिए 2 विशेषण कहे नहीं जा सके। तो उपलक्षण से
नियत और असंयुक्त देखता है, वह सर्व जिन शासन को देखता है कि जो जिन शासन बाह्य द्रव्य शुद्ध तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव शुद्ध वाला है। जिस समय गाथा पढ़ते हैं उस समय तो सामान्य रूप से अपनी बुद्धि के अनुसार हम उसका अर्थ कर लेंगे, लेकिन विशेषता यह है, बल्कि वरदान यह है हमें कि अमृतचंद्र जैसे संत इस गाथाओं का दोहन करने वाले मिले और उन्होंने गाथाओं के पाताल में जाकर उनमें जो मर्म छिपा हुआ था उसका उद्घाटन करके हमारे सामने रखा। हम कल्पना नहीं कर सकते गाथा से कि गाथा में कोई इतना अधिक भरा होगा, लेकिन ये तो संतों की, श्रमणों की, दिगंबर संतों की, केवल दिगंबर संतों की ये प्रज्ञा की पैनाई है कि वे गाथाओं के भीतर जाकर उसका मर्म जैसे सागर से मोती निकाले जाते हैं उस तरह लाकर रखते थे। तो जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध स्पृष्ट में अबद्ध और अस्पृष्ट, अबद्ध मैंने जो बंधा हुआ नहीं है, अस्पृष्ट मैंने जो छुआ हुआ नहीं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जीव को सदा से जो अनुभूति रही है वो इन 5 विशेषणों से विरुद्ध रही, और वह जो अनुभूति है वो संपूर्ण रूप से मिथ्या है, झूठी है। इसलिए मिथ्या है क्योंकि चैतन्य तत्व वैसा नहीं, और हमने चैतन्य से विपरीत उन 5 प्रकार के भावों को चैतन्य के साथ मिलाकर उन्हीं को चैतन्य देखा, उन्हीं को चैतन्य माना, और हमारी अनंत अनुभूतियां उन्हीं पर न्योछावर हुई और हमारा मिथ्या दर्शन आज तक कायम रहा। उसको एक क्षण में समाप्त करने की क्षमता इन गाथाओं में कि आत्मा जब देखा जाता है, बोल भी यही है अनादि से जीव का कि आत्मा तो 8 कर्मों से बंधा। आत्मा के साथ इस तरह नहीं है कि जैसे किसी कैदी के पैर में सांकल पड़ी हो, इस तरह बंधन नहीं, लेकिन बंधन स्पष्ट जैसा है, छुआ हुआ। जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं ये कर्म है। कर्म में ना पुद्गल, पुद्गल का एक भेद है, अनेक प्रकार है पुद्गल के, उनमें से एक प्रकार है कर्माण वर्गना, जिससे लोक में भी होता है। पुद्गलों के अनेक प्रकार नहीं होते कि जिससे लोहे की सांकलें बनती हैं, उन लोहे की सांकलों को अगर किसी बम में इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या एटम बम बन जाएगा? क्यों तो नहीं बनता इस तरह। एटम बम बनने के लिए तो उतने ही बारीक कण चाहिए, बारीक अणु चाहिए, क्योंकि अणु का जितना विभाजन होता है, अणु माने परमाणु नहीं, उसका जितना विभाजन होता है उसकी शक्ति बढ़ती है। इसलिए जो बंधन है कर्म के, ये उन सांकड़ों से ज्यादा मजबूत है, और ये आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर छाए हुए। पहले तो उसकी बात करें ना कि जो बात हमारे साथ बीती है, जो घटनाएं हमारे भ्रम के कारण, हमारी मिथ्या कल्पनाओं के कारण हमारे साथ घटी है, उनसे आचार्य इनकार नहीं करते कि ये घटनाएं, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है कि हमको नरक में रौंद दिया गया,
क्रश कर दिया गया, टुकड़े कर दिए गए। इतना शीत और इतना उष्ण, इतना कष्ट हमने पाया। लेकिन कुंद कुंद क्या कहते? कुंद कुंद कहते हैं कि नरक ने सचमुच तुमको छुआ भी नहीं। अगर यह बात, यह रहस्य तुमको नरक में भी विदित हो गया होता तो सारे दुख कपूर हो जाते, समाप्त हो जाते। केवल एक बात, संसार कैसे खड़ा रहता है, और ये संसार जिसे महासागर अथवा जिसे कोई बड़े बड़े पर्वतों की उपमा हम दें, वो किस तरह खड़ा रहता है कि केवल इतनी सी बात है कि सचमुच मैं नरक में हूं और मैं नारकी हूं, इतना मानता है उसका संसार खड़ा है। और जिसने उस नरक की भूमि पर रहकर ही ये माना कि मैं नरक में हूं ही नहीं, मैं नरक में आया ही नहीं, मेरे भीतर नरक गया ही नहीं और नरक मुझे स्पर्श करता ही नहीं है, क्योंकि ये तो वस्तु व्यवस्था है, मैं कल्पना नहीं करता। ये बातें कल्पना की नहीं है, क्योंकि सभा में शायद नए लोगों को ऐसा लग सकता है कि देखो कैसी कल्पना की बातें करते हैं। साक्षात नरक में पड़ा है और नरक के शीत और उष्ण, भूख और प्यास और तरह तरह के अनेक प्रकार के कष्ट वो उसको हो रहे हैं। और होने वाली बात से ये लोग इनकार करते हैं। हम इनकार नहीं करते। ये होने वाले जो कष्ट हैं, जिनको कष्ट कहा जाता है, कष्ट नाम की सचमुच कोई चीज नहीं, लेकिन जिनको कष्ट कहा जाता है, ये कष्ट ऊपर ही ऊपर है। शीतकाल हो, बहुत सर्दी पड़ रही हो और व्यक्ति ने अच्छी ड्रेस पहन रखी हो, तो शीत उसे छूती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन छूकर भी उसने क्या छुआ है, उसका तो प्रवेश ही नहीं होता है व्यक्ति के भीतर, वह तो अप्रभावित रहता है। उसी तरह इस विश्व की व्यवस्था में जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य से भिन्न जितनी भी उपाधियां हैं, जितने भी संयोग हैं, या जितने भी पदार्थ हैं, या जो भाव हैं, उन सबसे अलग थलग अकेला निराला ही रहा है, एकाकी रहा है और एकाकी रहता है, सदा ऐसा ही रहेगा। ये बात परम सत्य है। तो वो बात झूठ हो गई, क्योंकि हमने उन ऊपर के वायुमंडल को लेकर, ऊपर के एटमॉस्फेयर को, कि जिससे वो चैतन्य अछूता था, जिसको कभी सर्दी लगती ही नहीं, जिसको गर्मी लगती ही नहीं, होती ही नहीं, तो उसको हमने सर्दी और गर्मी सहित माना। ये कितनी बड़ी भूल हो गई। और तब हमने देखा तो उसे तो बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन इसी बात को यदि हम वस्तु व्यवस्था पर तोल कर उसकी परीक्षा करके देखें, तो वस्तु व्यवस्था तो ये कहती है कि दुनिया के जगत के जो अनंत पदार्थ हैं, उनमें से प्रत्येक पदार्थ बिल्कुल एकाकी, बिल्कुल अकेला और दूसरे पदार्थों से सर्व संबंध रहित और अपने में की उस भूमि में इस परिभाषा से देखें तो वो अकेला पड़ा है या नहीं। और कुदरत से ही इस बात का निषेध है कि कोई भी एक पदार्थ अथवा कोई भी एक भाव जो वस्तु से विपरीत भाव है, उसका वस्तु में कभी प्रवेश हुआ नहीं और प्रवेश नहीं होगा। तो नरक में जो वायुमंडल है वो चैतन्य में कैसे प्रविष्ट हो जाएगा? होगा ही नहीं। लेकिन ये भ्रम सदा से चलता रहा। इसलिए आचार्य ने 5 जो विशेषण दिए, 5 बोल जो कहे, उससे विरुद्ध हम मानते आए। आचार्य ने कहा कि आत्मा न कर्मों से बंधा हुआ है और न कर्मों से छुआ हुआ। तो ये आचार्य ने कहा, ये आचार्य का आदेश है या ये वस्तु व्यवस्था बोलती? कौन कहता है?
वे सब जब न्यारे, इतने न्यारे न्यारे कि प्रत्येक का अपना अपना बंगला है, एक एक परमाणु का अपना बंगला है, उसमें वो बहुत आराम से रहता है, उसे कभी चैतन्य से कोई शिकायत नहीं। चैतन्य क्यों शिकायत करता है? समझदार हो गए। इसका भी अपना ज्ञान और आनंद का बंगला है, उसमें आराम से क्यों नहीं रहता है? ऐसी कला कुंद कुंद हमें बताते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, क्या कुंद कुंद ये नहीं जानते कि जिस समय वे यह गाथा लिख रहे हैं उस समय आत्मा के साथ कर्म है और स्वयं कुंद कुंद के साथ भी कर्म है। क्या वे ये नहीं जानते? क्या साथ है आत्मा के? यह बात इनकार करने लायक तो नहीं है। और साथ होने से उन दोनों में कोई संबंध हो गया, ये बात घटती कहाँ है, होती कहाँ है? साथ तो जगत में छह द्रव्य रहते हैं। ये तो आचार्य ने जगह जगह लिया है। वस्तु व्यवस्था का जहाँ चित्रण किया, प्रवचन सार में किया और समय सार के प्रारंभ में ही जो वस्तु व्यवस्था का दिग्दर्शन आचार्य ने किया, उसमें ये बताया छहों ही द्रव्य एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्रावगाह मैंने जहाँ आत्मा है वहीं पुद्गल, वहीं धर्म, वहीं अधर्म, वहीं आकाश और वहीं काल। ये सब एक ही जगह सबके सब रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। कितनी बढ़िया बात है। और ये किसके अंतर्गत है? ये वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत है। संपूर्ण ही जैन दर्शन का जो धरातल है, इस दर्शन का जो धरातल है वो वस्तु व्यवस्था है। और इसलिए ये कभी भी चुनौती नहीं पाया। दुनिया में कोई चुनौती इसे इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था के वज्र धरातल पर खड़ा है। कोई भी प्रश्न अगर जैन दर्शन से किया जाए तो उसका तो जवाब ये होता है, मेरे से क्यों पूछते हो, तुम चीज से पूछ लो, वस्तु से पूछ लो। झगड़े का कहाँ है प्रश्न? झगड़े का हो तब तो उसका कोई आर्गुमेंट खड़ा किया जाए, लेकिन वस्तु से पूछो कि वस्तु किस तरह रह रही है अपने स्थान पर, अपने क्षेत्र में और अपने सदन में। इसलिए बद्ध और स्पष्ट यह भी एक परिस्थिति है, स्वभाव नहीं, पदार्थ ऐसा नहीं है, लेकिन परिस्थिति है कि जैसे हमारा एक वातानुकूलित एयर कंडीशनड बंगला है और उसके भीतर न गर्म वायु का प्रवेश होता और न सर्दी की वायु का प्रवेश होता, मच्छरों का, मक्खियों का, कीड़ों का भी प्रवेश नहीं होता। ये नहीं होता तो नहीं है, लेकिन वे उसके बाहर हैं तो ये तो इनकार नहीं कर सकते हम। हमारे बंगले में नहीं है, हमारे कमरे में नहीं है, लेकिन वे बाहर हैं। इससे इनकार करने से हमें क्या फायदा है? हाँ, हमारे बंगले में आ जाएं, हमारे बंगले के निवासी बन जाएं तो हमको काफी आपत्ति है, लेकिन बाहर है तो रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह छहों द्रव्य एक साथ रहते हैं, अपने स्वरूप सीमा में, अपने चतुष्टय में रहते हैं और अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। चैतन्य अपने चेतना सर्वस्व को कभी छोड़ता नहीं और जड़ चेतन के साथ रहकर कभी भी कोई आदान प्रदान नहीं करता। अपना जो अचेतनत्व है वो चेतन को नहीं देता, बल्कि अपने अचेतनत्व में पूरा संतुष्ट है और उसको सुरक्षित रखता है। अचेतन को कभी ये बात आती है कि मैं चेतन बन जाऊं, या कर्मों को कभी ऐसा मन में, उनके मन ही नहीं होता तो आएगा क्या? ज्ञान ही नहीं है तो क्या आएगा? कभी ये चेतन को दुख दें, अरे कर्म स्वयं ये नहीं जानता कि मैं पुद्गल हूं। सारे ही अचेतन पदार्थ, पांचों ही अचेतन पदार्थ ये नहीं जानते कि मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, लेकिन वे हैं, उनकी सत्ता है और
उनकी सत्ता को जानने वाला। विश्व की विचित्रता तो देखिए, 5 अचेतन, लेकिन उन 5 अचेतन में अगर ये चेतन नहीं होता तो अचेतन की सत्ता की क्या कीमत थी? उनकी सत्ता को बताता कौन? इसलिए विश्व की विचित्रता ये, विश्व ही विचित्र को कहते हैं। विचित्रता ये कि 5 अचेतन हैं तो एक चेतन भी है, कि जो ये बताता है मेरी भी सत्ता है और 5 अचेतन की भी सत्ता है। लेकिन सत्ताएं ऐसी हैं साम्राज्य जैसी, कि जैसे किसी दूसरे के साम्राज्य पर में अतिक्रमण करना आज इस विश्व में भी अपराध माना जाता है, उस तरह भले ही एक साथ रहो लेकिन अतिक्रमण मत करो, ट्रेसपास मत करो। जहाँ ट्रेसपास होता है, अतिक्रमण होता है, वहाँ प्रोसिक्यूशन होता है, वहाँ जेल खाना होता है। ये जैन दर्शन ने क्या बुरी बात कही, कितनी बुद्धि को सुहाने वाली, मन को पसंद आने वाली बात है कि जगत में जितनी भी चेतन अचेतन सत्ताएं हैं वे हैं और वे अपने स्वरूप में बिल्कुल अवस्थित हैं, निश्चित हैं। उनमें अतिक्रमण करने का यदि प्रयास करोगे तो निश्चित रूप में तुमको कारावास होगा। और वही कारावास उनका चित्रण किया गया है कि नरक और निगोद, ये मनुष्य पर्याय भी कारावास, देव पर्याय भी कारावास ही है। कारावास तो है आत्मा जो इस शरीर से बिल्कुल अलग थलग पृथक और कर्मों से बिल्कुल अलग थलग पृथक है। उसके आसपास सारे कर्मों के जत्थे के जत्थे, और उसके ऊपर ये शरीर के कहीं भाग न जाए, इतना प्रतिबंध उस आत्मा को क्यों? क्या कारण? आखिर यह भी एक चिंतन देता है ना हमको, एक थिंकिंग हमारे भीतर पैदा करता है ना कि आत्मा की ये स्थिति हुई क्यों। एक व्यक्ति बाजार में से निकलता है और उसके पैरों में बंधन है और सारा बाजार देखता है, क्या है ये बात, क्यों हुआ है? तो लोग अनुमान कर लेते हैं निश्चित ही इसने कोई अपराध किया। जो चैतन्य बिल्कुल शुद्ध है, निराला है सबसे, और निराला ही रहा है, कभी किसी से बंधा नहीं, एक में हुआ नहीं, संबंध स्थापित हुआ नहीं। इतना होने पर भी चैतन्य की जो मिथ्या कल्पनाएं हैं, उसकी जो बदनीयत है, उस बदनीयत का परिणाम है कि उसको जेल खाने की, जिनको 84 लाख योनियां कहते हैं। ये कितनी रीति नीति है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये हुआ तो है, लेकिन उस कथा को अब तुम बंद करो। रोने कहां तक रोओगे? रोने रोने से कष्ट नहीं मिटा करते हैं, लेकिन उसका उपाय ढूंढने पर कष्ट मिटते। जगत का भी ऐसा ही है, लोक की सारी व्यवस्था ऐसी है कि कोई विपत्ति आ जाए तो उस विपत्ति में हम उस विपत्ति की ही चर्चा करते रहें, जैसे आंख से देख कर नहीं चले। और सड़क पर बहुत बड़ा खड्डा है, उसमें गिर गए, पांव में फ्रैक्चर हो गया और खड्डे में गिरे गिरे चिल्ला रही, तो क्या इतना काफी है? अब ये कहता है कि मैंने कितना अनर्थ कर दिया, मैं थोड़ा सा देख कर चलता तो अभी अवसर तो नहीं आता, थोड़ा सा देख कर चलता तो अभी अवसर तो नहीं आता, तो पैर जुड़ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तुरंत चिल्लाता है, अरे मुझे निकालो और मुझे अस्पताल ले जाओ। उसका भी यही स्वर होता है, या यही करता रहे कि मैं गिर गया, कितना बुरा हुआ, देख कर नहीं चला। इसी तरह बद्ध स्पृष्ट आदि ये जितने भी भाव हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वे आत्मा के साथ हैं। होने पर भी जैन दर्शन की ये खूबी है, ये विशेषता है कि परिस्थितियां कैसी ही हों, लेकिन चैतन्य उन परिस्थितियों में मिक्स नहीं होता, उनके साथ एक में एक नहीं होता और निराला ही रहता है। इसलिए उन परिस्थितियों से इनकार करके, उन परिस्थितियों से का निषेध करके
और आत्मा तक पहुंचने का मार्ग तीन काल तीन लोक में सदा ही विद्यमान रहता है, कभी अस्त नहीं होता। लोक में भी तो यही कहते हैं, भाई परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन परिस्थितियों में मार्ग निकालना चाहिए, और वह काम उस परिस्थिति का नहीं पर विवेक का है। इसी तरह विवेक अगर जागृत हो, ये 5 प्रकार की परिस्थितियां आत्मा के साथ हैं। पहला आचार्य ने कहा, वो तो परद्रवी की ओर से बताया कि आत्मा के साथ ये जो कर्मों के जत्थे जिनको बंधन कहते हैं, कर्म पुद्गल है, बिल्कुल बहुत बारीक धूल जिसे कहना चाहिए कि जो अपनी आंखों से भी दिखाई नहीं देती, ऐसे बहुत बारीक जो अणु हैं उनसे कर्म पुद्गलों की रचना हुई है। लोक में एक जाति है कार्माण वर्गणा, उस कार्माण वर्गणा से कर्म की रचना होती है। बहुत सरल है बात, कठिन नहीं है। हमारे घरों में जो कोठियां होती हैं उनमें गेहूं भरे रहते हैं, तो गेहूं भरे रहते हैं, लेकिन जब रोटी बनाना होता है तो उनका आटा करके और फिर रोटी बनाते हैं, और गेहूं तो भरे रहते हैं। इस तरह सारे ही लोक में कार्माण वर्गणा तो भरी। जो ये मानता है कि मैं इन कर्मों से बंधा हुआ हूं, इन कर्मों ने मुझे प्रदेश प्रदेश में छू रखा है, और कर्मों के भारी बंधन वो मुझे है, अर्थात मैं चैतन्य, मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप सत्ता, और उसको इन अचेतन कर्मों ने बुरी तरह बांध रखा है, ऐसा जो अनुभव करता है, उस अनुभव का परिणाम ये होता है कि वो कर्मों के बंधन और जटिल होते हैं। कैसी विचित्र बात है। आत्मा तो ये कहता है कि दुखी तो पहले ही हूं, ये दुख और क्यों देते हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि कर्मों के बंधन मेरे साथ हैं। मैंने क्या गलत बोला कि इसमें तू बहुत बड़ी भूल कर गया, क्योंकि कर्म जो बिल्कुल अचेतन है, जिसकी तेरे से कोई जान पहचान नहीं है, और जिसके भीतर तेरे को कष्ट देने का कोई परिणाम पैदा होता ही नहीं है, उसके सारे ही परिणाम अचेतन है, औद्योगिक परिणाम है सारे के सारे। उन पर ये दोषारोपण करना कि मुझे कर्मों ने बांध लिया है और मैं कर्मों से बंध गया हूं, यह जो दोषारोपण है, इसमें पुद्गल की मान हानि होती है, और उसका ये फल है कि तुझे निगोद भेजा जाता है। ये क्या गलत है न्याय? ये तो सुप्रीम कोर्ट का न्याय है। ये कहता मैंने पहले दुखी था, दुखी तो था, लेकिन जिसने तुझे दुखी किया ही नहीं, सच में तू दुखी है ही नहीं ना। दुख तो कल्पना से पैदा हुआ, और कल्पनाएं तो कई तरह की होती हैं, और उन कल्पनाओं से दुखों का जो जन्म होता है वो तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो कल्पना हमें दिखाई देती है। एक मार्ग है जैसे, और उस मार्ग के संबंध में ऐसा भ्रम लोगों में है कि यहाँ इस स्थान पर भूत रहता है, इस पेड़ पर, ऐसा भ्रम लोगों को है। हमको भी भ्रम हो जाए कि सचमुच ये बात सही है, तो और वहां नहीं है, ये बात भी पक्की कि वहां कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भ्रम का कोई क्या करेगा, तो भ्रम हो गया है। और ये हम जाते हैं वहां, तो जाते जाते हमारी स्थिति क्या बन जाती है, अपने आप ही क्या बन जाती है। अपने आप स्थिति ऐसी बनती है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं, और कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन क्या बढ़ जाती है, हार्ट फेल भी हो जाए, और हम कंपित होकर बेहोश होकर गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन कारण क्या है? ये तो सब कुछ दिखाई देता है कि हाथ पैर टूट गए और हार्ट खराब हो गया, लोहू लुहान हो गए, ये तो सबने देखा, लेकिन सचमुच ये हुआ क्यों? इसका
काल्पनिक है, केवल काल्पनिक। मैंने कल्पना से हमने वहां भूत देखा, भूत है नहीं। और ये सारी की सारी घटनाएं हमारे साथ भी। कुंद क्या कहते हैं कि तुम जो बात करते हो कि मेरे साथ इतने सारे कर्म हैं, मैंने मनुष्य, तिरंज, देव, नार की इत्यादि अनेक प्रकार की पर्यायें धारण की हैं, मैं रागी, द्वेषी, पाप, पुण्य इनसे घिरा रहा हूं निरंतर। क्या भगवान आपको मालूम नहीं है? हमें मालूम तो है। ये बातें हुई हैं तुम्हारे साथ, अभी भी हैं, लेकिन तुम कारण की तलाश नहीं करते कि इनका कारण क्या है। इनका कारण कोरी और अकेली कल्पना। क्योंकि छहों ही द्रव्य यदि एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का बिगाड़ क्या करते हैं, एक दूसरे का नुकसान क्या करते हैं? क्योंकि ये तो कुदरती है ना व्यवस्था सारी। किसी की बनाई हुई व्यवस्था हो वहां विषमता होती, लेकिन ये बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये तो अनादि निधन व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था में कभी फर्क और कभी फेर हो ही नहीं सकता। तो चैतन्य जो सदा से ही सारी ही जगत की सत्ताओं के बीच रहकर भी, कर्मों के बीच रहकर भी, यहाँ तक के स्वयं उसके भीतर अज्ञान से पैदा हुए। अज्ञान से पैदा हुए मैंने क्या? जैसे राग, द्वेष, पुण्य, पाप के भाव, ये सबके अनुभव में आते हैं, सबके अनुभव में आते हैं। क्योंकि राग का पदार्थ के प्रति आकर्षण होता है, ममत्व का अन्य पदार्थों के प्रति आकर्षण होता है, ये सबको अनुभव में आता है। और अन्य अन्य कई प्रकार की घटनाएं, मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, तिरिंच हूँ, ये सब अनुभव में आता है। ये अनुभव में आते हुए भी आचार्य क्या कहते हैं कि वस्तु व्यवस्था से पूछो कि ये जो भाव पैदा हो गए हैं राग, द्वेष, पाप, पुण्य के, तो क्या इनका प्रवेश चैतन्य में हुआ है? ये वस्तु व्यवस्था से पूछो। वस्तु व्यवस्था कहती है क्योंकि चैतन्य इन भावों से बिल्कुल निराले प्रकार का तत्व है, बिल्कुल अलग प्रकार का तत्व है। इसलिए भले ही ये भाव उसके आसपास अथवा उसी जगह पैदा हो गए हों, तो भी ये मिक्स नहीं हो सकते, तो भी एक मेक नहीं हो सकते। हमको भ्रम ये हो गया, हमको मिथ्या कल्पना ये हो गई कि ये भाव मेरे में पैदा हुए, इसलिए मैं ऐसा ही हो गया, ये भ्रम हो गया। और इस भ्रम का इस सारा का सारा परिणाम कि कर्म आत्मा के साथ बंधे और वो छुआ हुआ भी दिखाई देता है। ये तो अबद्ध और अस्पष्ट की बात, बद्ध स्पष्ट नहीं कहा ना आचार्य ने? क्यों नहीं कहा? क्या कारण रहा, क्यों नहीं बोले आचार्य? अबद्ध अस्पष्ट क्यों कहा? और किस परिस्थिति में कहा? कि जिस समय आत्मा के साथ प्रदेश प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म इकट्ठे, उस समय आचार्य गए। और उन्हीं के साथ में राग, द्वेष, पाप, पुण्य, यहाँ तक कि मिथ्या दर्शन का भाव, वो जो आत्मा के साथ पैदा हुआ है वो भी वही है। उस परिस्थिति में आचार्य कहते हैं कि तेरा चैतन्य उनको छूता नहीं और वे तेरे चैतन्य को छूते नहीं। अब और क्या चाहिए हमको? हम कहते हैं इनका नाश करें, मिथ्या दर्शन का नाश करो, राग द्वेष का नाश करो, इनको अलग अलग करो। चलो और मत करो तो अलग अलग तो करो, पर यहाँ करने की गुंजाइश कुदरत में ही नहीं है। आचार्य कहाँ से गुंजाइश निकालेंगे? वो कहते हैं ये तो है ही न्यारे न्यारे, इनको न्यारा करना क्या है? गेहूं के साथ जो कंकर आए तो हमने उनको न्यारा न्यारा किया, क्या वे एक में खो गए थे? जो एक में खो गए उनको तो न्यारा न्यारा किया ही नहीं जा सकता, वे तो न्यारे न्यारे थे। यदि यह ज्ञान नहीं होता तो सचमुच कंकर कभी अलग देखे जाते और गेहूं कहीं अलग देखा जाता, ऐसा होता ही नहीं। इसी तरह ये बात तो तुमने अनादि से की है। कुंद कहते आत्मा ने अपने आप को कर्मों से बंधा हुआ, कर्मों से छुआ हुआ माना है और ये सदा ही उसके मारे भयभीत रहा। क्या होगा इन कर्मों का, कैसे नाश होगा इन कर्मों का?
सामने ये बात रही और सब यही सोचते आए। जगत के अनंत जीव एक इंद्रिय से लगाकर हम सैनी पंचेंद्रिय तक कितने कर्म हमारे साथ इकट्ठे हैं और उन कर्मों के फलस्वरूप कर्मों से उत्पन्न किए गए, ऐसा माना, कर्मों से उत्पन्न किए गए ये मिथ्या दर्शन के भाव, राग द्वेष के भाव, ये सारे के सारे आत्मा से चिपट गए, एक में एक हो गए। ये हमारे देखने की पद्धति रही और यह विधि, यह पद्धति बिल्कुल मिथ्या और बिल्कुल झूठी थी। इतनी बात सत्य है कि आत्मा के साथ, आत्मा के अपराधी भावों के कारण कर्म रहे हैं, आए। वो अनीति नहीं है, वो नीति है, क्योंकि अपराधी को सजा होना ही चाहिए। उसको नहीं होगी तो अपराधी और निरपराधी का भेद क्या रहेगा? इसलिए सजा होनी चाहिए ना। और सजा आत्मा को सांकलों से नहीं हो सकती। यदि आत्मा को सांकलों की सजा होती तो शमशान में ही रह जाती और आत्मा से शुद्ध होकर मोक्ष जाता। इसलिए व्यवस्था भी कुदरत की ऐसी है कि अपराधी के साथ हर समय बंधन होना ही चाहिए। तो आत्मा नरक जाता है तो वहां यह नहीं देखा जाता है कि ये नरक क्यों आया, क्योंकि इसके साथ ही बंधन और इसने कोई अपराध, कोई बहुत बड़ा अपराध अवश्य किया है। कुदरत की जो व्यवस्था है वो बड़ी विलक्षण, बड़ी अनूठी है, वो देखने लायक है और वह कभी भी अकारण नहीं हो सकती। इसलिए हमारा चिंतन बदलना है। केवल आचार्य की जो गाथा लिखी है 14वीं और 15वीं, उसमें चिंतन बदलना है। और जो विशेष बात है वो तो अपने को करना ही है कि 15वीं गाथा में विशेषता क्या है सच में। लेकिन चिंतन ये बदलना है कि ये बात तो तुमने अनादिकाल से की कि मैं रागी और द्वेषी हूँ, रागी और द्वेषी हूँ। उसमें कोई ये कह सकते हैं कि हमने तो राग द्वेष और ये मिथ्या दर्शन, ममत्व का भाव ये केवल पर्याय में माना है, द्रव्य में तो नहीं माना। यदि ऐसा ही माना होता तो हम नहीं बोलते, उसे तो सम्यक ज्ञान कहते। अगर पर्याय में हम मानते तो पर्याय तक तो इनकी सीमा है, लेकिन पर्याय से आगे जाकर द्रव्य में इनका प्रवेश होता नहीं। और जिसने ये मान लिया कि मिथ्या दर्शन राग द्वेष की सीमा पर्याय तक है, तो इसका अर्थ ये हुआ, अंडरस्टूड, गर्भित रूप में, कि वह इससे भिन्न कोई तत्व स्वीकार करता है कि इनकी सीमा यहाँ तक है। इसका अर्थ यह है कि कोई तत्व ऐसा है जहाँ इनकी सीमा नहीं है, इनकी सीमा पर्याय में समाप्त हो जाती, तो सम्यक ज्ञान हो जाता। लेकिन इसने तो पूरे ही आत्मा को राग द्वेष से लथपथ और कर्मों से घिरा हुआ, कर्मों से इस तरह बंधा हुआ माना है मानो आत्मा और कर्म एक में एक हो गए। ये जो मिथ्या कल्पना है ये सदा से, अनादिकाल से चली है। एक बात सोचना है, देखना कि ये जो हमारा सोचना रहा कि मैं कर्मों से बंधा हूं और कर्मों का जब उदय आता है तो विभिन्न प्रकार के भाव, ममत्व के भाव, अन्य पदार्थों के आकर्षण के भाव, दूसरे पदार्थों से अनेक प्रकार के संबंध मानने के भाव, ये भाव मेरे भीतर पैदा हुए और हमने ये माना तो सारी आत्मा के संबंध में माना। मेरा पूरा ही आत्मा ऐसा बन गया है कि वह वर्तमान में तो अशुद्ध ही है, रागी और द्वेषी ही है, मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा माना। लेकिन श्रमण संत यूं कहते हैं कि तुम्हारा ये जो सूचना है ये बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि यदि इस चिंतन में, इस विश्वास में सच्चाई होती तो तुम यहां नहीं होते। यदि ये सच्चा होता, सत्य होता, तो सत्य का जो फल है वो तो मुक्ति होती है, बंधनों का विनाश होता है। और तुमने अपने आप को सदा से बंधनमय माना है और कलमशित माना है, कलुषित माना है, पूरे चैतन्य को, पूरी आत्मसत्ता को तो कलुषित माना है। ये अगर सच्चा होता तो सच्चा विश्वास वो तो सुख पैदा करता है, वो तो आनंद पैदा
पैदा करता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि तुम्हारा ये विश्वास और तुम्हारा ये ज्ञान, ये चिंतन झूठा है। इसलिए आचार्य एकदम बदलते कि आप इस कथा को बंद करो, ये रोना है व्यर्थ का, और इसको अब बंद करो। अब तो सचमुच विवाह का समय है। मंगल घड़ी होती है, कहते हैं विवाह की जैसे, मुक्ति रमणी जिसे कहते हैं। तो कहते हैं अब तो वो समय है, अब तुम ये क्या बात करते हो, मैं नरक गया, मैं निगोद गया, मेरे साथ राग द्वेष पाप पुण्य रहे, कर्मों से मैं बंधा रहा, तुम दुर्दिनों की क्या बात करता है, तेरी मुक्ति की लॉटरी खुल गई, और ये दुर्दिन की बात करता है। इसलिए और करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। कर्म आत्मा के साथ जहां है वहीं रहें, हमको कोई आपत्ति नहीं। मिथ्या दर्शन राग द्वेष जहां है वहीं रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। कितना आचार्य का हृदय तो देखिए, कहते रहने दो नहीं इनको, तुमको क्या तकलीफ है। अगर तुम्हारी चैतन्य सत्ता को इन्होंने छेड़ा हो तो हमसे शिकायत करो, लेकिन ये तुम्हारी चैतन्य सत्ता के साथ कोई छेड़खानी करते ही नहीं है। ये अपनी परिधि में, अपने चतुष्टय में, अपने षटकारक से अपनी जगह रहते, और तुम अपनी षटकार की सीमा में अपनी सारी सामग्री को, सारी समृद्धियों को समेटे हुए रह रहे हो, शिकायत करते क्यों। इस तरह का चिंतन बदलते हैं आचार्य। हमारे साथ नहीं हुआ क्या, भारतवर्ष में ऐसा ही हुआ, लेकिन समय हो गया, इसलिए आगे बात करेंगे अपन, समय का उल्लंघन